नमस्कार साथियों। 4 दिसंबर 1982 की रात एक माँ बहुत खुश थी क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, माँ के सपने बिखर गए। डॉक्टर बच्चे को देखते ही दंग रह गए, सन्न रह गए, क्योंकि बच्चे के ना हाथ थे ना ही पैर। माँ तो इस कदर बिखर गई कि बच्चे को स्पर्श तक करने में हिचक रही थी। परंतु माँ बाप के लिए वो जैसा भी था, बच्चा किसी हीरे से कम नहीं था। उन्होंने प्रकृति की इस उपहार को स्वीकार किया और बच्चे का पालन पोषण करना शुरू। मैं बात कर रहा हूँ निक वुजासिस की, जो आज दुनिया के महान मोटिवेशनल स्पीकरों में से एक है, जिन्होंने देश विदेश में घूम घूम करके अपनी स्किल से दुनिया का दिल जीता है और एक सफल और कामयाब इंसान बने हैं। क्या आप सोच सकते हैं, जिसके दोनों पैर नहीं हैं, जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, वो हर कदम पर कामयाबी को छूता हुआ चला गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था उसके लिए, ना ही उसके पेरेंट्स के लिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, क्योंकि जब वो देखता था दूसरे बच्चों को, उनसे कंपैरिजन करता था, बच्चे उसे चिढ़ाते थे। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि उसे स्कूल में एडमिशन तक नहीं मिला। माँ बाप को एक और बहुत बड़ा झटका मिला। उन्होंने कहा कि ऐसे अपंग बच्चे को हम विद्यालय में एडमिशन नहीं दे सकते हैं। उन दिनों ऑस्ट्रेलिया की शिक्षा पॉलिसी कुछ ऐसी थी कि वो एक अपंग बच्चे को, अपाहिज बच्चे को एडमिशन नहीं दे सकते थे। लेकिन माँ बाप ने बच्चे को समझाया कि तुम जैसे भी हो, अच्छे हो, तुम घर पे रह के ही पढ़ाई करो। लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ, वैसे वैसे दुखी होने लगा। वो अपने आप को कंपेयर करता था कि दूसरे बच्चे खेल रहे हैं, अपने हाथों से तरह तरह के करतब दिखा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चा कुछ नहीं कर पाता था। और 10 साल की उम्र में इस बच्चे ने ऐसा कदम उठाया, उस बच्चे ने वाटर टैंक में अपनी जान देने के लिए छलांग लगा दी। जैसे तैसे करके माँ बाप ने बच्चे को बचा लिया। अब माँ बाप को चिंता होने लगी कि किस तरह से हम इस बच्चे की परवरिश करें ताकि इसकी मानसिक स्थिति सुधर जाए। कुछ दिन बाद एक अखबार में एक लेख छपा हुआ था कि एक दिव्यांग बच्चे ने प्रतियोगिता में प्रथम आकर अपना नाम कमाया। बस इसी खबर को माँ बाप ने बच्चे को पढ़ाया और कहा, देखो बेटा, कोई कुछ भी कर सकता है। ये देखिए, आपकी तरह का एक बच्चा जो अपना नाम रोशन कर रहा है और तुम भी ऐसा कर सकते हो। इस खबर ने निक वुजासिस की जिंदगी को बदल कर रख दिया और उसकी सोच में परिवर्तन आया और वही बच्चा आज दुनिया का महानतम मोटिवेशनल स्पीकर है। उसके एक मोटिवेशन स्पीच की फीस आप सुनकर के दंग रह जाएंगे। भारतीय रुपये में 40 लाख से 60 लाख तक का उनका एक स्पीच का खर्चा है। और उन्होंने देश विदेश में घूम घूम कर अपनी काबिलियत का, अपनी स्किल का लोहा मनवाया है। कौन कहता है कि मुश्किलें आगे नहीं बढ़ने देती, बस हौसला चाहिए। निक वुजासिस खुद कहते हैं कि अगर दुनिया में आपको चमत्कार नहीं मिलता है तो आप खुद एक चमत्कार बन जाओ, जैसा कि उन्होंने ये साबित करके दिखाया है। जिस आदमी के पैर नहीं हैं, जिस आदमी के हाथ नहीं हैं, उन्होंने जीवन के हर कदम पर कामयाबी की मिसाल पैदा कर दी है। वे गोल्फ के एक अच्छे प्लेयर हैं, वो बढ़िया तैराक हैं। इवन वो अपने ड्रम स्टिक से, यानी उसके बाएं पैर के नीचे छोटी छोटी अंगुलियां हैं, जिसकी वजह से वो तैर भी सकते हैं और टेनिस की बॉल को फेंक भी सकते हैं, बस कैच नहीं कर सकते। ये कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने अपने जीवन को इस कदर गढ़ा, इस कदर तैयार किया कि आज दुनिया उन्हें सलाम करती है। कहते हैं कि चमत्कार को ही नमस्कार है। अगर आप चमत्कार करना जानते हैं तो दुनिया आपको नमस्कार करेगी। मुश्किलें कितनी भी हों, हौसले अगर बुलंद हैं तो कामयाबी कोई तुमसे छीन नहीं सकता। यही करके दिखाया है निक वुजासिस ने। निक वुजासिस ने कहा है कि मैं बार बार गिरता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ। आप कितनी बार कोशिश करते हैं? उन्होंने कहा है कि मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता, लेकिन मेरे हौसले मुझे खड़ा कर देते हैं। इस तरह पैदा हुए बच्चे के सामने क्या कुछ मुसीबतें नहीं आई होंगी, हर कदम पे मुसीबतें रही होंगी, लेकिन उन्होंने हर मुसीबत को जीत करके और
हर जगह अपने आप को साबित किया। सिर्फ और सिर्फ ये कारनामा हिम्मत से हुआ है। उन्होंने अपनी सोच बदली, हिम्मत बदली और उसकी ज़िंदगी बदल गई है। तो हमारे जीवन में आने वाली छोटी छोटी मुसीबतों से घबरा कर हम विचलित होकर पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, किस किस को ब्लेम करते रहते हैं। हम अपनी तरफ नहीं देखते हैं, हम अपनी कमजोरियों को ताकत नहीं बनाते। इसलिए अपनी कमजोरियों को पहचानिए, अपनी मुसीबतों को पहचानिए, उन्हें स्वीकार कीजिए और मुस्कुराइए और उन पे काम कीजिए। ज़िंदगी बदल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।